ये लड़का एक मुक्के में भैंस तक उड़ा सकता था। दादा ने उसकी ये ताकत छुपाने के लिए उसके लिए रबर से एक ब्रेसलेट बना दिया। जब भी गुस्सा आए बस ब्रेसलेट खींच के खुद को कंट्रोल करो। लेकिन उस दिन वो खुद को रोक नहीं पाया और पड़ोसी के बच्चे को ऐसा मारा कि सिर फट गया। मजबूरन उन्हें फिर से शहर छोड़कर भागना पड़ा ताकि कोई जान न पाए कि वो कौन है। पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। दादा एक दिन बुरी तरह जख्मी हालत में मरे मिले। लड़का समझ गया कि उसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उस दिन के बाद उसने दादा की बात गांठ बांध ली। 20 साल तक छुपकर जिया, कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया। फिर एक दिन उसने देखा एक सफेद बालों वाला लड़का जिसके पास भी वैसी ही शक्ति थी। वो खुद को रोक नहीं पाया, थोड़ा अपनी ताकत दिखा दी, पर सफेद बालों वाले ने उसका मजाक उड़ा दिया और एक झटके में उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। सबको लगा अब ये गया काम से, लेकिन वो आराम से उठ खड़ा हुआ, एक भी खरोंच नहीं। अब वो और नहीं छुपा। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से सामने वाले पर टूट पड़ा। लेकिन अजीब बात ये रही, वो सफेद बालों वाले को छू तक नहीं पाया, उल्टा फिर से जमीन पर गिरा दिया गया। इस बार उसने हार नहीं मानी। धीरे से उसने वो 20 साल पुराना रबर बैंड निकाल फेंका और तभी उसके शरीर से बिजली जैसी ताकत निकलने लगी। तेरी वो चमकती हुई बॉडी शील्ड बहुत भारी है ना, अब इसको भी ट्राई कर ले। आखिरकार उसने अपनी असली ताकत से सफेद बालों वाले को हरा दिया। जैसे ही अलार्म बजा, उठने के बजाय उल्टा उसे जोर से फेंक दिया। पर उसे क्या पता था, इसी से पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अगले ही पल रूलिंग टेप की आवाज आई और सामने रखी कारनुमा मशीन ने चाय की केतली को धक्का दिया और बासी रात की चाय सीधा उसके मुंह में। अगर इसके बाद भी वो सोने की कोशिश करता तो बेड के नीचे लगा कंबल रोलर एक्टिवेट हो जाता, कंबल खींच के ले जाता। लेकिन ये जनाब फिर भी बिस्तर से चिपके रहे। अब अगला लेवल चालू हुआ। ऊपर से एक एक बटन गिरने लगे और कटिंग मशीन ने तुरंत रस्सी काट दी, जिससे एक भारी फूलदान सीधे उसके बगल में आ गिरा। शुक्र है सिस्टम समझदार था, कभी भी प्रोटेक्टेड बॉडी पर वार नहीं करता। जैसे ही बेड साइड टेबल गिरने वाली थी, डर के मारे वो कूद के बिस्तर से उठ गया और भागा वॉशरूम की तरफ। पर वॉशरूम तो और भी खतरनाक निकला। दरवाजा खोलते ही पहले स्प्रे वाला झटका, फिर सामने से ऑटोमेटिक फोम गन, जिससे पूरा बदन झाग से भर गया। न कुछ घिसने की जरूरत, न ब्रश करने की, बस पास खड़ी क्रिसमस ट्री मशीन ने सब खुद ही निपटा दिया। उसके बाद आया मसाज सेशन। अरे हाँ, बिना मसाज के ये साहब आगे क्यों बढ़ते। जैसे तैसे मसाज खत्म हुआ तो तेज हवा की 20+ पाइप्स उस पर टूट पड़ी और फिर एक टॉवल से हल्का पोछा, फिर 80 ड्रायर मशीनों से बॉडी सूखी। अब नहाना धोना हो गया कंप्लीट। उसने जैसे ही हाथ आगे किए, शर्ट खुद पहन ली गई, फिर एक पुल से पैंट भी चढ़ गई, जूते पहने, टोपी लगी और जनाब स्टाइल मारते हुए डेट पर निकल लिए। शिवम का शरीर बचपन से ही 80 डिग्री तक गर्म रहता था। थोड़ा भी गुस्सा आता तो उसके आसपास की चीजें आग पकड़ लेती। इसलिए उसकी माँ ने खास उसके लिए एक ठंडी स्प्रे की बोतल रखी थी ताकि जब भी वो भड़कता फौरन उसे ठंडा किया जा सके। माँ जब भी उसे प्यार से चूमने जाती उसके होठों पर जलने के छाले पड़ जाते, यहाँ तक कि उसे गोद में उठाने के लिए भी फायर प्रूफ ग्लव्स पहनने पड़ते। एक दिन शिवम ने देखा कि बाकी बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। उसने भी माँ से आइसक्रीम मांगी, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम उसके हाथ में आई वो पिघल कर राख बन गई। ये देखकर शिवम बहुत दुखी हो गया। 8 साल के हो चुके थे, फिर भी एक बार भी आइसक्रीम का स्वाद नहीं चखा था। यहाँ तक कि बच्चे भी उसके पास खेलने से डरते थे। धीरे धीरे शिवम और ज्यादा शरारती बन गया। कभी सोती हुई बहन के पास गर्म हवा छोड़ता तो कभी दोस्तों के पटाखे चुपके से फूंक देता। कहा जाता था कि अगर कोई खुद को बचाकर न चले तो शिवम उसे सजा देता। समय के साथ उसकी शरारतें बढ़ती चली गई। माँ की नई खरीदी हुई शर्ट, पापा का अखबार, सब जगह जलने के बड़े बड़े निशान। माता पिता ने न जाने कितने उपाय किए, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। आखिरकार घर के हर कोने में फायर एक्सटिंग्विशर रख दिए गए। समय बीता गया। अब शिवम के रिश्ते की बात चलने लगी। माँ बाप ने मजबूरी में उसका पूरा सच सामने रख दिया। लेकिन जो लड़की मिलने आई वो न तो डरी और न ही पीछे हटी, बल्कि हंसते हुए शिवम को एक आइसक्रीम थमा। हैरानी की बात ये थी कि इस बार आइसक्रीम न पिघली न जली, बल्कि शिवम ने बड़े चाव से उसे खा लिया। असल में सिर्फ सच्चा प्यार ही था जो उसके दिल की आग को काबू कर सकता था। और यहीं से शुरू हुई शिवम की खुशहाल जिंदगी। ये एक ऐसी रेस थी जिसमें हारने का मतलब था मौत, क्योंकि पैरों के नीचे था हजारों डिग्री सेल्सियस वाला तेजाब। अगर कोई नीचे गिरता तो उसकी हड्डियां तक गल जाती, कुछ भी नहीं बचता। और इस रेस में सिर्फ एक ही विजेता होता। इनाम 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। लोगों पर कर्ज का बोझ इतना भारी था कि सबने जान जोखिम में डालकर हिस्सा लिया। शुरुआत में सब जोश में थे, लेकिन रेस शुरू हुए सिर्फ 2 मिनट हुए थे और एक बंदा थक कर नीचे गिर गया, सीधा तेजाब में। ये देखकर सबके होश उड़ गए। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। हर कोई अपनी अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, शरीर की लिमिट से कोई नहीं बच पाया। एक एक करके सब गिरते गए, सिर्फ सेफ्टी टीम वाले ही बचे रहे। इसी बीच एक मोटा लड़का डर गया कि उसकी स्टैमिना जल्दी खत्म हो जाएगी, तो जैसे ही पोजीशन बदलने की कोशिश की, फिसल कर नीचे गिर गया। 2 लड़कियों ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने हाथों से अपनी टांगे पकड़ ली। इससे थोड़ी देर और टिके रहीं, हाथ बदलती रहीं, लेकिन आखिरकार किस्मत से हार गईं। समय बीतता गया। आखिर में सिर्फ 2 लोग बचे। एक का शरीर हद से ज्यादा थक चुका था। वो बार बार पोजीशन चेंज करके बस किसी तरह टाइम खींच रहा था। एक बार तो गिर ही गया था, लेकिन फिर खुद को खींचकर ऊपर ले आया। कर्ज का डर शायद मौत से बड़ा होता है। दूसरा बंदा एकदम शांत, जैसे ध्यान में बैठा हो, सिर्फ सांसों से अपनी एनर्जी मैनेज कर रहा था। आखिरकार पहला लड़का थक कर नीचे गिर गया और दूसरा, जिसे सब दर्शन बुलाते थे, 100 करोड़ का अकेला मालिक बन गया।